फ्रेंड, आप देख रहे हैं जामिया वाली इस वक्त मौजूद है शाहीन बाग। रात को 10 बजने जा रहा है और 12 जनवरी 2020 के वक्त है और इसी बीच यूनिक की टीम भी आई है। इसी बहुत सारे लोग स्पेशली जामिया स्टूडेंट एलुमनाई रह चुके हैं। हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके चेहरे पर तिरंगा है, चीन है, बस आप शाहीन बाग में मौजूद हैं, आप खुद जामिया में पढ़ चुके हैं और क्या कहना चाहेंगे? जामिया में जो इंतहा होगी जुल्म की आप कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सरकार एनआरसी के पीछे नहीं गई। देखिए, पहली बात तो रही बात की हिंदुस्तानी होने का सबूत, ये सिर्फ एक चीज़ है जो इंसान दिखा रहा है। और रही बात जामिया पर जुल्म की, तो जो कभी पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ों की सरकार है, तो वो स्टूडेंट की भावनाओं को और स्टूडेंट की क्वालिटी और उनकी चीज़ों को क्या समझ पाएंगे? अनपढ़ों की सरकार है, स्टूडेंट की भावनाओं को और स्टूडेंट की कीमत चीज़ों को आने वाली जनरेशन को आने वाली चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। रही बात ये है कि तो ये डेफिनेटली कि अंग्रेजों वाली चीज़ें चल रही है, डिवाइड एंड रूल, जो रिलीजियस के बेस पर चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं, जबकि हमारे भारतीय की एकता और अखंडता की पहचान नहीं है पूरी दुनिया में। लेकिन आज हमारे एकता और अखंडता को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो हमारे हिंदुस्तान की एकता और अखंडता और संविधान को बचाने के लिए हमें आज एकजुट होना पड़ेगा। और इसी वजह से हम यहाँ आप बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, लगभग 5-6 साल के बाद मिलने से मैं आपको जानता भी हूँ, स्पेशली अपने दोस्तों के साथ क्या डिस्कशन चल रहा है आप लोगों के अंदर कि सरकार से कब तक आप लोग डिमांड करेंगे कि एनआरसी वापस हो? देखिए, सरकार से माफी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक कि इस एक्ट को वापस नहीं ले लेते, क्योंकि ये एक्ट टोटली हिंदुस्तान के खिलाफ है। हिंदुस्तान की सोच को जिस बुनियाद पर हिंदुस्तान बनी है उसके खिलाफ है। तो हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे इस सरकार से, इस मतलब बेकार की सरकार, अनपढ़ों की सरकार से लड़ते रहेंगे। बस 5-6 साल बाद तो जहाँ कहीं भी है जामिया एलुमनाई, हम जहाँ कहीं भी है वहाँ से हिंदुस्तान की आवाज़ के लिए और हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए हिंदुस्तान लड़ रहा है और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी लड़ते रहेंगे। इसी बीच और भी आपके दोस्त हैं, आपके बताएं, आप लोग यहाँ खुद मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? आप पूरा दोस्त आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? इतना कहना चाहते हैं कि भीड़ खड़ी है, इतनी जो भीड़ खड़ी है ऐसी खड़ी नहीं है। इस भीड़ का कोई मकसद है। और अगर हम नारा लगाते हैं कि आज़ादी आज़ादी, तो हमारे आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हमें देश से आज़ादी चाहिए। हमारा मतलब है कि हम मोदी को भी आज़ादी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो जिस पद पे है ना, जो उस पद की गरिमा नहीं समझ पा रहे हैं, उस पद से उनको आज़ादी देना भी जरूरी है। यानी आप चाहते हैं कि वो आज़ादी मीन्स उस लायक नहीं है? जी, ये बड़ी बात जो गृह मंत्री बना है, ये उस पद का अधिकार नहीं रखता है, वो उसके लिए बना ही नहीं है वो पद, वो आज़ादी उस पद से उसको चाहिए। ये जो डाइवर्जन करते हैं ना ये लोग, कि एक उन्होंने मुद्दा खड़ा कर दिया, अभी इकोनॉमी गिरी हुई है, स्टूडेंट्स के पास वो नहीं है, जब वो नौकरी पे जाते तो नौकरी नहीं मिल रही गई। अब मैं मजबूरी में एक छोटे जगह पे नौकरी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। उसके लिए बात नहीं करेंगे ये लोग, फिर एक मुद्दा खड़ा कर देंगे। एक ऐसा मुद्दा इन्होंने खड़ा करा गया है कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है इसमें हिंदू मुस्लिम वाली, लेकिन ऐसा बनाया गया इसको कि हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं 2 कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरी जहाँ पे स्टडी हुई है वो पूरी नॉन मुस्लिम है, मैं रहता हूँ मुस्लिम इलाके में। अब मैं दोनों तरीके के पक्षों का देखता हूँ चीज़ें। मुझे वहाँ से वीडियो मिलती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि हम मुसलमान लोग दंगा कर रहे हैं, जहाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे कलीग हैं, वो मुझे वीडियोस भेजते हैं कि मुस्लिम लोग दंगा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ पे देखा है कि जहाँ में कि बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया गया है। मैं उन लोगों को जाके बताता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि भैया हमें तो पता ही नहीं चलता, हम तो न्यूज़ देख रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि मुसलमान लोग दंगा कर रहे हैं। अब मैं किस को बता सकता हूँ, बताओ। यानी कुल मिलाकर आप सालिम, आप लोग तीनों दोस्त साथ में बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, मुझसे भी मिल रहे हैं, स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? आप लोग तीनों दोस्त ये डिस्कशन क्या करते हैं? स्पेशली जो पूरा हिंदुस्तान इस वक्त क्रांति की शक्ल में आपको जामिया से है, और जामिया पर जब सुने कि अटैक हुआ इस दौरान क्या आपके दिलों में चल रहा था? देखिए, हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये जो माहौल बिगड़ा हुआ है 1-1.5 महीने से, ये शांत हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। 1-1.5 महीना हो गया, यहाँ स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बेरोजगारी चल रही है। मैं खुद पास आउट हुआ हूँ, अभी सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ। नौकरी नहीं मिल रही है यहाँ, जहाँ आ रहे हैं 5,000-6,000 दे रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रही है। तो इस चीज़ से हम बहुत परेशान हैं। कहीं भी जा रहे हैं, घर वालों से रिस्ट्रिक्शन हो रही है कि घर आ जाओ, घर आ जाओ। एक क्वेश्चन बनता है, दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, आप लोग की क्या प्रायोरिटी रहेगा, विकास या रिलीजियस? विकास, पढ़ाई लिखाई, जिस पर केजरीवाल काम कर रहा है
ठीक है, नो वही हमारा बेस है। बहुत काम किया है यहाँ पर। हमारे एक दोस्त है वो स्कूलिंग के मेंटेनेंस के काम करते हैं, हमने उसके मुंह से सुना हुआ है, वो बताता है क्या शक्ल आप देखते 5 साल पहले दिल्ली के स्कूलों के और अब आप देखते बहुत ज़मीन अंतर का फर्क है। आप भी जानते हैं, बाकी लोग जानते हैं केजरीवाल जी ने कितना काम किया। यानी कि आप जो चाहते हैं कि जो पढ़ा लिखा हो यानी जो डेवलप करे उसे बिल्कुल एजुकेशन ही ये चीज डेवलप कर सकती है। जाहिलियत जब तक रहेगी देश में ऐसे ही होता रहेगा। अनपढ़ को सरकार देख के आपने देख लिया 6 साल से हिंदू ना, उनका 10वीं में पास है कि नहीं पास है नहीं मालूम है, वो क्या एजुकेशन करेंगे। ईयर बाई ईयर बजट बाई बजट उनका एजुकेशन बजट कम होते जा रहा है। मंदिर बनवाएंगे, स्टैचू बनवाएंगे, ठीक है, घूमेंगे 4000 करोड़ लगा के, 10 लाख का कुर्ता पहनेंगे, पढ़ाई पर क्या खर्च कर रहे हो आप? अब वो हमसे कागजात मांगते हैं, हम मांगते हैं कि भाई तुम अपनी एजुकेशन के कागजात दिखा दो, क्या क्वालिफिकेशन है जो जनता भी है, जो जनसंख्या है, एक तरफ आप हैशटैग चला देते हो ट्विटर पर, आपके भक्त हैशटैग चला लेते हैं कि मुल्ले जनसंख्या कम करो, सारे लोग जनसंख्या कम करें तो डेवलपमेंट होगी। तुम 3 देश का और नागरिक लाने की बात कर रहे हो, जो है उसको पहले आप नौकरी दो, रोजगार दो, उनका पेट पालो, उनको घर दो, उनकी मजबूरी उनकी चीजों को दूर करो जो उनके खिलाफ जा रही है, उसके बाद आप अच्छा ये बताइए, आप खुद नौजवान हैं, बहुत मुझे मतलब कि आप लोग एजुकेटेड हैं और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, सरकार आपसे डरती है, सरकार वो भक्त बनाना चाहती है, ऐसे भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? वो क्या है ना जी, हमने पढ़ा है कि कैंसर का इलाज होता है, गौमूत्र से हमारा कैंसर इलाज नहीं होता। हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम अनपढ़ के भक्त नहीं बनेंगे। हमें फॉलो करना होगा तो हम अब्दुल कलाम आजाद साहब को फॉलो करेंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं फॉलो करेंगे। बहुत बढ़िया। और भी आप बताइए, आप लोग नौजवान हैं, अभी हैं, भक्त जो भक्त सोसाइटी का भक्तगिरी शुरू हो गया है, भक्त होना अच्छी बात है, मनोहर होना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त इसको लेकर आप नौजवान क्या सोचते हैं? ये जाहिल लोगों के काम है भक्त होना। जैसे भाई ने कहा ना एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो करेंगे, हम भाई के साथ हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी मनोज तिवारी जी का एक इंटरव्यू आया था, आज तक पे शायद इंटरव्यू लिया गया था और उनसे पूछा गया था कि आपकी क्या योजनाएं दिल्ली की समस्याओं को दूर करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए योजनाएं तो हैं, मोदी जी के पास हैं, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने और पूछा कि कुछ बताइए ना आप कि ये प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करेंगे। फिर इतनी योजनाएं हैं, मैंने अभी नहीं देखी हैं, लेकिन हमारे पास मोदी जी है, मोदी जी ने आइडिया सोच रखा है। अरे भैया तुम इलेक्शन लड़ने आए हो। अच्छा ठीक है, मोदी जी की बात हो रहा है, आप मोदी मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी मीडिया को मोदी मीडिया के लिए कन्हैया भैया ने बड़ा अच्छी एक बात कही थी अभी 2 दिन पहले जेएनयू में, जो आतंक उन्होंने मचाया है बीवीपी वालों में, कि हालत तो ये है कि अगर मोदी जी के हाथों से गलती से जहर उनके जूते पर गिर गया ना, यकीन मानो कसम खुदा के सारी मीडिया मर जाएगी। एनडीटीवी वगैरह को छोड़कर, जो हकीकत दिखाते हैं उनको छोड़कर 90% हिंदुस्तानी जो मीडिया है ना वो मर जाएगी, इतना चाटते हैं मोदी जी। अच्छा ये हाँ बोल बेटा, आप क्या सोच रहे हैं? आप नौजवान हैं, आप पूरा नौजवान हो, बहुत यहाँ एजुकेशन और सवाल खड़ा करें, क्या आप पूरा अपने मतलब देशभक्ति के जोरों में हैं, क्या कहना चाहेंगे? जबकि आप मोदी कहते हैं कि आप साबित करो देशभक्ति के लिए, बोलिए, बोलना चाहते हैं तो बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कि अभी बीच में योगेंद्र यादव जी ने कहा था कि एनपीआर लागू करो नौकरी के लिए, आपने एनपीआर और सीए और जो भी इन्होंने लागू करा है तो ये गलत है। तो योगेंद्र यादव जी की बातों पे फॉलो करो, अमल करना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, उनको लाठी डंडों से पीटा गया यहाँ पर जामिया में और जेएनयू में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। और देखिए बात यहाँ पर और बहुत बात निकल रही है, ये बात अगर मोदी जी सुन लेंगे, आखिरी बात मोदी जी सुन लेंगे और ऐसे लोग कह रहे हैं तड़ीपार, अमित शाह भी सुन लेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, तड़ीपार पब्लिक कर रहा है, मैं नहीं करना चाहूँगा प्रोफेशनली। तो ओवरऑल समझ आखिरी बात कहूँगा, और ये कान खोलकर सुन ले सरकार कि तुम हमारे घरों को तोड़ सकते हो, तुम हमारे जिस्म के हड्डियों को तोड़ सकते हो, लेकिन जो हमारे हौसले हैं तुम उसे नहीं तोड़ सकते। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी इनसे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो ये जितने भी प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट बहुत आसान से खत्म हो सकता है। हम कहते हैं ना कि भाई हमें डर लग रहा है, अभी जनता डरी हुई है ना, जनता को डर लग रहा है कि यार हमें तो घर से निकाल देंगे हमारे। ये लोग बोलते हैं कि फालतू में डर रहे हैं, गवर्नमेंट वाले लोग बोलते हैं कि फालतू में डर रहे हैं। अरे आप आओ ना, सामने आओ, पब्लिक को मिलो, मुखातिब हो पब्लिक से, और उन्हें बताओ कि डरने की कोई बात नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं खत्म हो। ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम बहन के नारे, मुस्लिम बहन के नारे, मुस्लिम बहन के नारे इन्होंने चिल्लाए, हम मुस्लिम बहन के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर कौन बैठा है? मुस्लिम बहनें बैठी है। अब मुस्लिम की बात नहीं, यहाँ पर जितनी बैठी है सब उनकी बहनें हैं कि नहीं है? एक बार भी कोई बीजेपी का नेता आया? मोदी जी को तो विदेश घूमने तो फुर्सत नहीं है।
आप जब कहते हो ट्रिपल तलाक की बात आती है, कोई भी आप अगेंस्ट लॉ जाते हो मुस्लिम के, तो आप कहते हो कि मुस्लिम भाई बहन के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर भी तो मुस्लिम बहनें बैठी हैं, आप मिलने आए? नहीं मिलने, आके मिलो तो सही, उन्हें बोलो तो सही कि बहन ये तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम घर नहीं तुम्हारा कहीं जाएगा, तुम्हारी कोई चीज़ें तुमसे नहीं छीनी जाएंगी, ये भाई सरकार में, ये भाई तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। एक बार भी कोई आया? कोई नहीं आया। दिलासा दिलाने की बात सिर्फ होती झूठी है है, कोई। ये सरकार झूठी है, ये सरकार चोर है, ये बेईमान है और ये गिने चुने लोगों की सरकार है। कि अगर हिंदुस्तान की सरकार होती तो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता की बात करती और उसे मानती और उस पर चलती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जामिया और ओखला और खुद जामिया पढ़े लिखे नौजवान जो कि पूरी तरह से यहाँ पर एजुकेटेड और जिस तरह से बेबाकी तरीके से बातों को रखा। अगर यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह अगर सुनेंगे तो उनकी आंखें खुली रह जाएगी कि हिंदुस्तान के युवा कितना होशियार है, कितना समझदार है कि जो कि सवाल पूछता है इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी से और होम मिनिस्टर से। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड। मैं मोहम्मद तस्लीम।